मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और कमेंट करके मैं बताएं कि वीडियो कैसा लगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि कक्षा 8 के लिए जो संस्कृत का नमूना पत्र है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जो प्रारंभिक पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2024 के लिए जो पेपर होने वाला है उसका एक नमूना पत्र, एक ब्लूप्रिंट जो है वो विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो उसको हम यहाँ पर आज हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखना है। कक्षा 8 के लिए संस्कृत का है। अवधि इसमें देखिए 2.5 घंटे की रहेगी और इसमें 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। अब इसमें पहला प्रश्न है, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। सुभाषितानि पद में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो इनमें से कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सु, मतलब ख। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, ऐसे मामेव खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें जो ये खाली ये अंडरलाइन कर रखा है, इस अंडरलाइन में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, ये गज परिमाणम धार्यति गजधर कथयते अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम। अब यहाँ पर देखिए, आपको बता दें सर्वनाम पद की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रारंभ में है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो यह जो है वो 1 नंबर के ऑप्शन पे है, तो यह इसका जो है वो सर्वनाम पद हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, इयम वीर भोग्या तथा क्रम सेव्या। ये जो वीरों की धरती है वो वीरों के द्वारा भोगने वाली और उनके द्वारा कर्म से सींची हुई धरती है, भारत भूमि की बात करें। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो इसमें देख सकते हैं अपन, अव्यय पद जो है घ नंबर का, तथा ये इसमें अव्यय पद है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, राकेशस्य भार्या अस्ति। अब आपने पाठ पढ़ा होगा, एक अध्यापक जी के द्वारा पढ़ाया होगा, एक गृहम सुता विना शून्यम, ऐसा एक पाठ था। उसमें राकेश वाला एक पाठ था जिसमें बताया गया कि राकेश की पत्नी का नाम, भार्य का मतलब होता है पत्नी, राकेश की पत्नी का नाम क्या था? तो इसमें पत्नी का नाम था माला और उसकी बहन का नाम था शालिनी। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि आपके यहाँ पे पूछा गया है भार्या मतलब पत्नी का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर हम माला के टिक कर देंगे, मतलब क नंबर का जो ऑप्शन है 1 नंबर का वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, गुहाया स्वामी आसीत। गुफा का जो स्वामी है वो कौन था? अब दूसरे पार्ट की जो कहानी है वो आप अच्छे से आपने पढ़ी है। खरनखर नाम का एक शेर होता है, ठीक है। तो बिलस्यवाणी ने मैं कदापि श्रोता, ये कहानी है। तो इसमें जो स्वामी होता है उसका नाम होता है दधिपुच्छ और जो शेर होता है उसका नाम होता है खरनखर। तो ध्यान रखिए, अगर आपको सिंह का नाम पूछता है, गुफा का स्वामी न पूछ करके यहाँ सिंह का नाम पूछता है कि ग्रहम सुनय सुत्ता बिना इसमें बिलस्यवाणी में कदापि श्रोता, इस कहानी में शेर का नाम क्या था? तो वहाँ पर आपको खरनखर करना है। और अगर गुफा का स्वामी पूछता है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया, तो वो दधिपुच्छ है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है, भारत जनता अहम कविताया रचनाकार अस्ति। आपको देखिए 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे इस बार, तो इसमें आपको जो भी पाठ है इनके रचनाकारों के नाम भी एक बार देख लेना है। रचनाकार एक प्रश्न पूछेगा कि भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, इस कविता के रचनाकार कौन है, इसकी रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि आपके जो ग नंबर का ऑप्शन है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, ये इसके रचनाकार हैं। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न है, आत्मवशम भवति। देखिए आत्मवश मतलब अपने वश में क्या होता है? अपने वश में होता है सुख। अपने वश में क्या होता है? सुख। तो इसमें जो घ नंबर का ऑप्शन है, चौथे नंबर का ऑप्शन है सुख, इसके हम यहाँ पर ब्लैंक में, यहाँ पे जो आपके दे रखा है ब्रैकेट, इसमें हम लगा देंगे। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुते। आपको मैं ये प्रश्न सोल्व करने से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो किताब है, जो आपकी पुस्तक है संस्कृत की, इसमें आपके मिलान चिन्ह वाले जो भी प्रश्न हैं वो आप सभी एक बार देख लें, क्योंकि मिलान चिन्ह का एक प्रश्न जरूर आता है जो 2 नंबर का होता है और आपस में मिलान करना होता है। तो देखते हैं, इसमें मौखिक जो है उसको ज्ञान से मिलाया, मनोगत जो है वो उसको भावा से मिलाया, महान है उसको उपकार से मिलाया, और टंकित का मतलब होता है जो टाइपिंग होती है उसको तो सामग्री से मिला दिया। इस प्रकार 9वां प्रश्न आपने देख लिया है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, उचित
क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। इन जो मंजूषा दे रखे हैं, जो आपके ब्रैकेट में दे रखे हैं, इन ब्रैकेट में से इनमें से छांट करके अपने को इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एक सावित्रीबाई फूले वाला पार्ट था, उसमें से ये आया है। तो एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, एक शिक्षिका जो है वो घर से पुस्तकों को ले करके चलती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं चलती है, वो लिख दिया अपन ने। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, वह अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। इसी प्रकार ग है, सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, वह आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी करती है। घ है, स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक है आसीत, वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। देखिए प्रश्न निर्माण का भी जो है वो आपके 2 प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के आते हैं। इस प्रश्न निर्माण के जो आपके किताब में, आपके पुस्तक में, संस्कृत वाली पुस्तक में, 8वीं कक्षा 8वीं पुस्तक में जो है उसमें प्रश्न निर्माण के जो भी प्रश्न है उनको अच्छे से एक बार देख लें। वो 2 नंबर का प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में आएगा। तो देखते हैं हम, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। अब इसमें जो रेखांकित है, रेखांकित दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर रेखांकित जो है वो यहाँ पर स्वदेशस्य के नीचे आपको अंडरलाइन करके देगा। तो देखिए स्वदेशस्य ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर कश्य हो जाएगा, कश्य कयो केशाम। तो इसी प्रकार वयम कश्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। इसी प्रकार देखिए ख है, पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी सूर्य के नीचे अंडरलाइन, तो ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। तो इस प्रकार कयो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। इसी प्रकार आप देखते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितम विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब जो रिक्त स्थान जो आपके ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं, ये वाले ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं, इनको इन खाली स्थानों में भरना है। अब इनमें भरना आपको यूं जैसा दे रखा है वैसा नहीं भरना है, इनको विभक्ति के अनुसार भरना है। अब देखिए जहां सह आता है इसका मतलब है सह साकम सार्धम सममम इति योगे तृतीय विभक्ति शात। मतलब आपके कारक का एक प्रकरण है, कारक टॉपिक है, उसमें आपको मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं कारक का। उसमें आप देखेंगे कि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। अब जनक शब्द जो है उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा जनकेन। तो इस प्रकार हमने जनकेन लिखा है। इसी प्रकार देखो, खालिस्तान परितय पुष्पाणि संति। अब एक मैंने कारक में बता रखा है, अभितय परितय समय निक्षा हा प्रति इति योगे द्वितीय विभक्ति शात। अभितय परितय समय निक्षा हा, इनके योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। तो परितय शब्द दे रखा है, तो ये विद्यालय है, तो विद्यालय का द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा विद्यालयम। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इसी प्रकार खालिस्तान नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो श्री गणेशाय नमः आपने सुना होगा, जो शादी वगैरह के कार्ड होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। तो गणेशाय नमः। इसी प्रकार खालिस्तान सर्वतः अट्टालिका संति। अब अभितय, सर्वतः, उभयतय, ये जो शब्द होते हैं वो द्वितीय विभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर नगरह है, तो यहाँ पर नगरम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 13वां प्रश्न, संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुते। संधि विच्छेद करना है, एक तो देखिए संधि विच्छेद का आएगा और एक संधि करने का आएगा प्रश्न। तो इसमें देखिए पर्यावरणम संधि जो विच्छेद करना है इसका पर्यावरण का, तो पर्यावरण में देखिए इसमें यण संधि है और यण संधि ये कहती है कि ई उ री र के स्थान पर य वरल आदेश हो जाता है। तो परिधन आवरण। इसी प्रकार कगर्द उद्योगे मतलब कागज का उद्योग, तो कगर्दो उद्योगे। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है, ग्रहाणि अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते अत्र रेखांकित पदयों विशेष्य विशेषणम च पदम पृथक कुरुते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नित्य के भी नीचे अंडरलाइन आएगा क्योंकि ये 2 पद हैं। यहाँ पे दे रखा है पदयों, मतलब 2 पदों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नित्य और स्वच्छंदानि, जो आपको विशेषण दिया मैं बता देता हूँ। विशेषण वो होता है जो अंडरलाइन करके दे और 2 पद दे दे, जो शुरू में आए वो विशेषण, जो इसके बाद में आए वो विशेष्य। अब हम आगे देखते हैं। आगे 15वां प्रश्न जो है वो है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ध्यान रखिए, एक पद का मतलब है कि केवल एक पद। जैसे मैं आपको पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बताते हैं रमेश, तो ये एक पद हुआ। और अगर पूर्ण वाक्य की बात करते हैं तो आपको जवाब देना मेरा नाम रमेश कुमार है।
तो ये पूर्ण वाक्य हो गया। मतलब आपको जैसे निज निकेतनम कुत्र अस्ति, मेरा भवन जो है वो कहाँ है, तो यहाँ पर देखे केवल गिरि शिखरे, मतलब पर्वत की चोटी पर। अब इसी प्रकार ख है अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलिशात। इसी प्रकार कीदृश जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान कर, तो वस्त्रपूतम। इसी प्रकार भारत स्वर्ण भूमो किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, भारत की जो स्वर्ण भूमि है, स्वर्णिम भूमि है, वो किससे भरी पूरी है, तो खाद्यान्न भांडे, मतलब खाने के जो भंडार है वो भंडारों से परिपूर्ण भारत की जो है वो भूमि है। तो ये एक पद का हो गया। अब नीचे देखिए 16वें नंबर का जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में आने वाला है वो आएगा पूर्ण वाक्य में। मैं फिर से बता देता हूं, एक पद का केवल छोटा रूप, और पूर्ण वाक्य की बात करें तो पूरा जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत है, अब ये है तो किताब में एक पद में, परंतु इसको पूर्ण वाक्य के रूप में प्रश्न जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो शेर जो है वो किस समय गुफा में आता था या गुफा के समीप आता है, तो यहां पर हमने लिखा है सिंह सूर्यास्त समय गुहायाम समीपे आगत, मतलब सूर्यास्त जैसे होता है उस समय वो वहां पर आ जाता है। इसी प्रकार वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंत प्राय सर्वत्र वंश वृक्षा वस्तुनाम उपयोग क्रियते। तो इसी प्रकार गय है के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, इसका आंसर है क्षीण वस्त्र व्रता निम्न जातिया नार्य। ये जो प्रश्न है वो सावित्रीबाई फूले वाला जो पाठ है उसमें से आया है। घ है वयम शिक्षिता अपि कथम आचरात, हम शिक्षित होने के बाद भी कैसा आचरण कर रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचराम, हम शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षितों जैसा आचरण कर रहे हैं। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है मंजुषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब इसमें शालिनी, आर्यभट्ट, वस्त्राणी, भगिनी प्रदेश, ये जो हैं वो 4 मंजूषा में दे रखे हैं शब्द, और 4 ही नीचे खालिस्तान दे रखे हैं। इन खालिस्तानों को देख करके आसानी से अपन भर सकते हैं। पहला नंबर का है नद्याम खालिस्तान प्रलाक्षंती, नदी में खालिस्तान धोते हैं। अब नदी में वस्त्र वगैरह धोते हैं, तो इसमें आपके जैसा दे रखा है वस्त्र, यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी प्रकार ख है शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितु गृहम आगच्छति, तो इसमें ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर पर जो है वो आती है, तो शालिनी। इस प्रकार महान गणितज्ञ का नाम क्या हुआ है, आर्यभट्ट। इसी प्रकार घूमने के लिए अब 3 रिक्त स्थानों में हमने भर दिया है, तो चौथा रिक्त स्थान अपने आप बच गया, तो उसमें चौथे रिक्त स्थान में अपन जो है वो भगिनी प्रदेश भर देंगे। ये आपका 17वां प्रश्न हुआ। 18वां प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान चिन्ह का आएगा। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, जो भी मिलान चिन्ह वाले हैं वो प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और इस 4 नंबर के प्रश्न को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो यहां पर देखिए इयम ज्ञानी नाम, तो चेव वैज्ञानिक कहा। इसी प्रकार है विपत्तिश्च जनानाम इयम संस्कृता नाम, यह मात्र पितरो कलेशम सहिते संभवे नृणाम, न तश्च निष्कृति शक्या क्रतुम वर्ष सतैरपि। इसी प्रकार देखिए आगे है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके है प्रश्न पत्र अतिरिक्तम पाठ्य पुस्तक है 2 श्लोक लिखत। इसमें कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक में नहीं आए हैं वो आपको 2 श्लोक लिखने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक याद करें, पर आपको 2 की जगह आपको 4 श्लोक याद करें तो बेहतर रहेगा। उसका कारण ये है, अब आप सोचेंगे सर इसमें तो 2 श्लोक की बात कर रहा है, आप जो 2 श्लोक याद कर रहे हैं वो 2 श्लोक अगर इसी प्रश्न पत्र में आ गए तो आपका ये प्रश्न जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसीलिए 4 प्रश्न जो है 4 श्लोक आपको याद करना आवश्यक है। 2 श्लोक अगर वो आ जाते हैं तो 2 श्लोक आपके रिजर्व में रहेंगे, इससे आपका जो है वो प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। आगे हम देखते हैं 20वां प्रश्न। अब 20वां प्रश्न आपके दे रखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। अब इसमें देखो ये चित्र दे रखा है, जैसा कि चित्र में और पदों में दे रखा है। एक रक्षाबंधन का चित्र है जिसमें एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। इसमें रक्षाबंधन, रक्षासूत्र, भगिनी, त्योहारम, नारिकेलम, इनको शामिल करके आपको जो है वो 5 वाक्य बनाने हैं। हमने 5 वाक्य बनाए हैं। 5 वाक्यों में देखते हैं हम। जैसा पहला हमने बनाया अस्मिन चित्रे रक्षाबंधनम पर्व दृश्यते, इस चित्र में जो है वो रक्षाबंधन के पर्व के बारे में बताया गया है। अस्मिन चित्र भगिनी भ्राताया हस्ते रक्षासूत्रम बंध्यते, इस चित्र में बहन जो है अपने भाई के हाथ पर रक्षासूत्र बांध रही है।
इस प्रकार तीसरा है इदम पर्व है भ्राता भगिनी पर्व अस्ति, ये जो है वो पर्व जो भाई और बहन का पर्व है। चौथा है अस्मिन पर्वे भगिनी भ्राताया नारिकेलम ददाती, इस पर्व पर बहन जो है वो भाई को नारियल जो है वो देती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है। आप चाहें तो ऊपर वाले जो चित्र है उसको भी कर सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले को भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इसके लिए प्रॉपर संस्कृत के हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपके जो अथवा वाला प्रश्न है ये आप करेंगे तो मंजूषा में ये आपकी एक कहानी आएगी, आपके जो भी 3-4 कहानियाँ दे रखे हैं उनमें से किसी भी पाठ का एक पद्यांश जो है वो दे देगा और उसमें आपको यहाँ पर भरवाएगा। अब देखिए जैसे देख सकते हैं इसमें कुछ मंजूषा दे रखे हैं और मंजूषा को शामिल करते हुए अपने को इस कहानी को पूरी करनी है। अब एकस्मीन वने खरनखर नाम है सिंह प्रवस्थी, इसमें जो है एक बार क्या होता है कि खरनखर नाम का एक शेर जो है वो यहाँ पर रह रहा था। शुद्धार्थ सिंह सूर्यास्त समय गुहायाम दृष्टवा अचिंत्यत है, भूखा होने पर वह शेर सूर्यास्त के समय गुफा की तरफ देख करके सोचता है एतश्याम गुहायाम रात्रों को अपनी जीव आगच्छति, यहाँ पर रात्रि में हो न हो कोई ना कोई जीव यहाँ पर आता है। गुहाया स्वामी दधिपुच आगत्य पश्चति, गुफा का स्वामी जो दधिपुच नाम का स्वामी था वो आकर के देखता है यत की सिंह पद्धति गुहायाम बहिरागत नर दर्शनते, शेर के जो पांव हैं वो गुफा से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सह दूरस्थ स्वयं कर्तुम आरब्ध है, वह दूर से ही उसको बुलाता है, कहता है भो बिलय, अरे बिल मया त्वया सह समय कृतो अस्ति किम न स्मृति, क्या तेरे और मेरे बीच में जो अनुबंध हुआ था वो तुझे याद नहीं है। एतत् श्रुत्वा सिंह, ये सुनकर के शेर सहसा श्रगालस्य आनम करोते, सहसा का मतलब होता है अचानक, ये सुन करके जो शेर है वो सियार को अचानक आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनि सा उच्च श्रृंगालम, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा गूंज उठती है तथा श्रृंगाल से आयत है, उच्च श्रृंगाल से आयत है, श्रृंगाल को बुलाता है। अनेन अन्य अपी पशु भयभीता भवन, और इस ध्वनि से जो अन्य पशु है वो भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपी तथा दूरम पलायत है, और श्रृंगाल इससे दूर भाग जाता है। इस प्रकार आपको ये प्रश्न जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आपके जो है अधोलिखिता नाम वाक्य नाम घटना कर्म अनुसारण कर्म योजनम कुरुत है। इसमें आपको जो है वो 8 वाक्य देगा और 8 वाक्य में आपको जो है वो उल्टी सुल्टी लाइन बनाकर देगा। पहला क्रम जो है वाक्य तीसरे पे देगा, तीसरे का 5वें पे देगा। ऐसे घटना क्रम जो है आपको एक कहानी देगा, इस कहानी को क्रम से लिखना है। तो इस क्रम से लिखने के लिए हमने जो है वो क्रम से बनाया है कि आशीष कश्चित चंचलो नाम व्याध है, चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, वृक्ष वदत मानवा अस्माकम छाया वीरमंती, एका लोमाशिका बद्री गुलमा नाम पृष्ठ नीलिना। 5वें पे आ जाएगा लोमाशिका एता वार्ताम श्रृणोति, इसमें 6ठे पे आ जाएगा केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले प्रविष्ट। 7वें पे आ जाएगा पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्श्य। 8वें पे जाएगा अनारतम कुर्दन से शांतम अभवत। इसी प्रकार जो है वो 22वां प्रश्न देखते हैं हम। भाई निम्नलिखितेषु को अपनी द्वयो श्लोक भावार्थ हिंदी भाषा में लिखत, इनमें 3 श्लोक आए गए और इन 3 श्लोकों में से आपको 2 कोई भी श्लोक जो है उनका हिंदी अर्थ आपको लिखना है। चूंकि इसमें जगह 2 श्लोकों की थी, इस वजह से हमने 2 श्लोकों का ही अर्थ लिखा है। तो पहला और जो दूसरा श्लोक है इस श्लोक का अर्थ हमने लिखा है। देखो, चिंत्या ही विपदाम आदाव्य प्रतिक्रिया, कोई भी विपत्ति आने से पूरी उसके बारे में चिंतन कर लेना चाहिए। नए कूपम खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरा श्लोक है जही बीतिम भजम भजम शक्ति, डर को छोड़ो। जहीति का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। भीति का मतलब डर को त्याग दीजिए। भजे भजे शक्तिम, और अपनी शक्ति की पूजा करो या अपनी शक्ति को याद करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र को स्नेहमय बनाओ, राष्ट्र को प्रेम युक्त बनाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। पुरतो निदेहि चरणम, अपने पैर जो है वो आगे बढ़ाते चलो। इस प्रकार हमने देखा है। अब हम देखते हैं आगे। आपके प्रश्न पत्र में जो है 23वां प्रश्न जो है वो गृह शून्यम सुता विना, सुता मतलब पुत्र के बिना घर जो है वो सूना रहता है, अर्थात डिजी भारतम, अर्थात डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत। इस पाठ का सार
अपनी भाषा में जो है वो लिखना है, मतलब हिंदी भाषा में लिखना है। मैंने यहाँ पर जो है वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, इसमें कहानी का सार अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको याद करना है, जैसा कि आप इसमें आपके अध्यापक ने यहाँ पर आपको पढ़ाया होगा। आगे हम देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में देखते हैं, मंजूषात् पदानि गृहीत्वा अस्माकं राजस्थानम विषयोपरि अष्टवाक्यानि रच्यते। हमारा राजस्थान, इस विषय पर आपको जो मंजूषा में पद दे रखे हैं इनको जोड़ करके आपको 8 वाक्य बनाने हैं। इसके अथवा में एक प्रश्न आता है जो प्रार्थना पत्र का होता है, आपके लिए ये वाला जो प्रश्न है ये न करके ये वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें हम देखें, एक अभ्यास करवा देते हैं। इसमें मनोहर है, अवकाशार्थम है, शासकीय है, आवश्यकम है, धन्यवाद है, आगंतुम है, प्रधानाचार्य है, एक दिवसीय है। इसमें कुछ शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, परंतु फिर भी जो हमने यहाँ पे है वही अपने यहाँ पे खाली स्थानों में भरा है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ जहाँ शासकीय है वहाँ राजकीय आना चाहिए था। राजकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगर। अब देखिए विषय जो है वो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि मम गृहे अद्य, मेरे घर पर आज आवश्यकम कार्यम अस्ति, आवश्यक कार्य है, अतः अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ या समर्थ नहीं हूँ। कृपया अवकाशम स्वीकरोतु, कृपया अवकाश जो है वो स्वीकृत कीजिए। से धन्यवाद। यहाँ दिनांक देनी चाहिए थी परंतु एक दिवसीय दिया तो यहाँ पे एक दिवसीय, और नीचे आपके जो भी नाम आता है वो भवताम आज्ञापाल का शिष्य नाम है मनोहर, कक्षा अष्टमी। इस प्रकार हमने जो है वो यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 का अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में हम देखते हैं, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अब ये गद्यांश दे रखा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लय अभावात् अस्माकं पर्यावरण कृति महति सती भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में मिल जाने से, प्लास्टिक की जगह मिट्टी के जो ये हैं इनके अभाव से हमारे पर्यावरण को बहुत ही क्षति हो रही है। पूर्व में तो कपड़े की, चर्बी की, लोहे की आदि से, लाख से बनी मिट्टियों की, लकड़ी की आदि से वस्तुएं निर्मित प्राप्त होती, परंतु आज अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, परंतु आज इनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रचलन हो गया है। अब देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो प्लास्टिक विषय में यहाँ पर बताया गया तो प्लास्टिक विषय। दूसरा है पर्यावरणस्य सति केन भवति, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे प्लास्टिकेन, प्लास्टिक से हमें क्षति हो रही है। तीसरा है प्राकृतिक कम वस्तुनि स्थाने वर्तमाने किम प्रयुज्यते, तो प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि। इसी प्रकार चौथा है, प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, इसमें तो इसमें कार्पाशेन, चर्मणा, लोहेन, लाक्षया, मृत्तिकया, काष्ठेन निर्मितानि वस्तुनि एक प्राप्यन्ते इसमें। इस प्रकार हम जो हैं, तो इस प्रकार हमने ये जो कक्षा 8 के लिए जो RSCERT के द्वारा जो नमूना पत्र या ब्लूप्रिंट जारी किया गया है इसको हमने विस्तार से पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपने मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आगे हम फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।